खमागनीसा। कभी कभी ना खुश करने के लिए किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती। एक गर्मा गर्म पराठा, मसालेदार काले चने और साथ में रायता, बस इतनी सी थाली और मूड एकदम ठीक। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी देसी थाली जो देखने में बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसके स्वाद के पीछे ना जाने कितनी पुरानी यादें छुपी होती है। सबसे पहले मैंने रात भर भिगोए हुए काले चने को प्रेशर कुकर में डाला और साथ में डाला 2 आलू, 2 मिर्च और थोड़े खड़े मसाले। इससे काले चनों में एक अलग ही स्वाद आता है। फिर थोड़ा सा डालिए हल्दी पाउडर और हिसाब से पानी डाल लीजिए। मैं काले चने को भिगोए हुए पानी ही यूज करती हूँ। और अंत में डालिए स्वाद के हिसाब से नमक। बस अब प्रेशर कुक कर दीजिए। ग्रेवी के लिए हम पतले पतले प्याज के स्लाइसेस को काट के मिक्सर जार में डाल देंगे। उसके साथ डालेंगे 2 हरी मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, उसके साथ में 2-3 कलियां लहसुन की। वैसे एक सवाल आपसे, आप काले चने बनाते समय प्याज लहसुन का इस्तेमाल करते हैं या बिना प्याज लहसुन के बनाना पसंद करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि हर घर में काले चने बनाने का अपना एक अलग तरीका होता है। और अगर आपके घर का काला चना किसी खास तरीके से बनता है तो वो सीक्रेट भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अब टमाटर को भी मिक्सर जार में डालकर अच्छे से पीस लीजिए और उसका एक टमाटर प्यूरी बना लीजिए। चने सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इसमें आयरन, फोलेट और मैग्नीशियम जैसी ज़रूरत पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। यानी स्वाद के साथ साथ सेहत भी पूरी है। चलिए अब मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे। अच्छे से उस तेल को गर्म हो जाने दीजिए। अगर तेल थोड़ा सा भी ठंडा रहे तो उसमें एक स्मेल रहती है। अब जैसे ही तेल गर्म हो उसमें थोड़ा सा हींग डालिए और आप चाहे तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, ताकि आपको मस्टर्ड ऑयल की स्मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना आए। अब तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा बिल्कुल चटकने लग गया। अब बस इसमें डालिए हमारा ग्राइंड किया हुआ प्याज, टमाटर, मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट और उसे अच्छे से भूनिए जब तक कि वो अच्छा कलर और अच्छे से पक ना जाए। आप सबसे एक सवाल, आपके घर में काले चने कब बनते हैं? कोई स्पेशल ओकेशन, संडे का लंच, या फिर जब घर में सब्जी बनाने का मन नहीं करता? मेरे हिसाब से काले चने उन डिशेस में हैं जो देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन स्वाद में बहुत गहरी कहानी छुपी होती है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर और उसे अच्छे से मिक्स करिए। तब तक मिक्स करिए जब तक तेल मसालों से अलग ना हो जाए।
अब आप डालिए इसमें हमारा टमाटर प्यूरी और बस इसे मसालों के साथ थोड़ी देर और पकने दें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि खाना बनाने का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है। रेसिपी किताब में होती है, लेकिन फाइनल टेस्ट आपके हाथ में होता है। अब डालिए थोड़ा सा गरम मसाला और इसे वापस भून लीजिए मसालों के साथ। काले चने को हम कई तरीकों से खा सकते हैं, जैसे हो गया हमारा सूखा मसाला चना चाट, सलाद के रूप में, पूरी के साथ में, या फिर जस्ट इसे आप उबाल कर थोड़ा प्याज, टमाटर, नींबू और हल्के मसाले डालकर एक क्विक और हेल्दी स्नैक भी बना सकते हैं। आपको काले चने किस तरह खाना सबसे ज़्यादा पसंद है, सूखा, ग्रेवी या चाट? अब आते हैं हमारे हीरो काले चने। कुकर खुलते ही वाह, चना बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अच्छे से हमने इसे मसालों में डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे। पहली बार जब मैंने काले चने बनाए थे तो मैंने सोचा था आज घर वालों को सरप्राइज दूंगी। बनाकर प्लेट में लगाया और बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, लो आज मैंने बनाए हैं। सबने चखा और फिर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी समझ गई, रेसिपी पढ़ लेना और रेसिपी बनाना दोनों अलग चीजें हैं। लेकिन उसी दिन से प्रैक्टिस शुरू की और आज ये काले चने देखकर खुद ही खुश हो जाती हूँ। अंत में गार्निश करिए हरा धनिया के साथ, जो इसके टेस्ट और खुशबू को और ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाता है। जब तक हमारे काले चने धीरे धीरे पक रहे हैं, तब तक हम बनाते हैं गर्मा गर्म पराठे। मैंने यहाँ आटा पहले से ही गूंद कर रखा है। आटे को थोड़ा सॉफ्ट रखिए ताकि पराठे अच्छे फ्लेकी और सॉफ्ट बने। अब एक लोई लेते हैं और इसे अब धीरे धीरे बेलना शुरू करते हैं। आप चाहे तो सिंपल पराठा बनाइए, लेकिन मुझे ट्रायंगल पराठा बहुत पसंद है। आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे घी के पराठे बनाना और खाना दोनों ही पसंद है। तवा जैसे ही गर्म हो, उस पर थोड़ा सा घी लगाकर उसके ऊपर बनाए हुए पराठे को डाल दें। अब उसे दोनों तरफ अच्छे से धीमी आंच में पकाएं। धीरे धीरे करके दोनों साइड में पलट पलट के अच्छे से उस पर घी लगा के पकाइए।
जब भी पराठा बनाती हूँ तो मुझे अपना स्कूल का टिफिन याद आ जाता है। माँ के हाथ का पराठा, साथ में कोई सी सिंपल सी सब्जी, अचार, और मैं सच बताऊं, उस समय लगता था कि इससे अच्छा लंच हो ही नहीं सकता। आज कितनी भी चीजें खा लूं, लेकिन माँ के हाथ के उस पराठे जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। शायद इसीलिए ये सिर्फ पराठा नहीं है, ये एक छोटी सी याद है जो हर बाइट के बाद वापस आ जाती है। चलिए बनाते हैं प्याज और तड़के वाले जीरे का रायता। थोड़ा सा दही लीजिए, उसको थोड़ा पानी डालकर पतला कर लीजिए। उसमें डालिए कटे हुए छोटे छोटे प्याज, नमक, लाल मिर्च पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तड़के में डालिए थोड़ा सा तेल, उसमें थोड़ा सा जीरा और हल्दी पाउडर। उसे अच्छे से गरम करके इस रायते में डाल दीजिए। आपका रायता रेडी। ये रायता मुझे मेरी दादी माँ की याद दिलाता है। जब हम छुट्टियों में राजस्थान जाते थे तो दादी हमारे लिए ऐसा ही प्याज और जीरे वाला रायता बनाकर रखती थी। उस समय काफी गर्मी पड़ती थी, तब ये ठंडा ठंडा रायता हमें काफी सुकून दिया करता था। वैसे गांव के ताजा दही और आजकल मिलने वाले पैकेट वाले दही में बहुत फर्क है। राजस्थान में गांव का दही अक्सर ज्यादा गाढ़ा, ताजा और हल्की खटास वाला होता है। उसकी अपनी मिट्टी और घर की यादों वाली खुशबू होती है। पैकेट वाला दही सुविधाजनक है, लेकिन गांव के ताजा दही को वो देसी स्वाद अलग ही देता है। और जब भी हम गर्मियों में खेत में जाया करते थे घूमने के लिए, तो हम तीनों बहनों को इस चीज़ की ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि हमें वहाँ पे रोटी के साथ ये ठंडा ठंडा रायता खाने को मिलता था। गर्मी में उस ठंडे रायते का स्वाद आज भी याद है। शायद इसीलिए आज भी प्याज जीरे का रायता बनता है तो राजस्थान और दादी माँ दोनों याद आ जाते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, टेस्ट टेस्ट। क्योंकि रेसिपी कितनी भी अच्छी हो, फाइनल अप्रूवल तो पेट ही देता है। एक पीस पराठा लेते हैं, थोड़ा सा काला चना और साथ में थोड़ा रायता। चना बिल्कुल सॉफ्ट है, मसाला अच्छी तरह से अंदर आ गया है, पराठे का घी वाला स्वाद और रायते की फ्रेशनेस, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। चलिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।